आज बुद्ध जयंती, बुद्ध का जन्म भी आज के दिन, बुद्ध को बोध की प्राप्ति, विश्रांति की महिमा की प्राप्ति भी आज के दिन, और बुद्ध के शरीर का निर्वाण भी आज के दिन। तो चलो बुद्ध के पास चलते हैं। चले। आनंद अंदर था। बुद्ध जरा अपनी झोपड़ी से बाहर बैठे थे। एक व्यक्ति आया, भंते, मैं वो बात सुनने को आया हूं जो कही नहीं जाती। मैं वो बात समझने को आया हूं आपके पास जो समझाई नहीं जाती। मैं वो जानने को आया हूं जिसको जानने वाला रहता नहीं। अहोभाव से, धन्यवाद से बुद्ध के तरफ देखा। बुद्ध ने उसके तरफ देखा। बुद्ध के नेत्र उन्मलित हो गए। उस व्यक्ति की भी आंखें बंद हो गई। आनंद दूर से झांका, ये क्या बात? आनंद ने दूर से झांका, क्या बात? वो आदमी चुप है। बुद्ध के हाथ नहीं हिलते, होठ नहीं हिलते। हो सकता है बुद्ध तो ध्यान में हो, लेकिन वो आदमी तो कल्पनाओं के राज में खो गया होगा। क्या होता होगा? समय बीतता गया। गीता ने कहा, प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। शांत नहीं, प्रशांत आत्मा। शांत तो थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं, लेकिन ठीक से प्रशांत। जैसे ब्रह्मचारी अपने आश्रम, गुरु के आश्रम में रमण करता है, ऐसे ही श्रम रहित विश्राम में रमण करने की अवस्था, उसको बोलते प्रशांत आत्मा। आपादापी, आपादापी, हा, ये वो। बोले, यार मेरा यार जिगरी दोस्त मर गया, रो रहा हूं, रो मत। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी से छूटा, उसकी बीमारी में जाना आना तेरा माफ हो गया। उसके शादी उत्सव में दौड़ धूप करना, ऊर्जा खर्च करना तेरा छूट गया। उसके पुत्र परिवारों की शुभ अशुभ, मांगलिक अमांगलिक महफिलों में घसीटना तेरा माफ हो गया। किस बात को रोता है? आए उसको एक सलाम, धन्यवाद। जाए उसको 100 सलाम, जान छोड़ी। और कभी ना आए उसको 1000 सलाम, हमें विश्रांति मिलेगी। क्या बात है बापू, ऐसा सत्संग। जोगीरे हम तो लुट गए तेरे प्यार। ओम ओम ओम। आनंद देखता रहा, बुद्ध खोए रहे, और बुद्ध के प्रभाव में वो व्यक्ति भी खोया रहा। जब उठा तो उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर कुछ अलौकिक तेज था, हृदय भरा भरा। भंते मिल गया, धन्यवाद, कृतज्ञ हूं, आपका आभारी। आनंद सोचता रहा, बुद्ध बोले नहीं। हो गया, मिल गया। वो आदमी गया।
आनंद शिष्य भी था, चचेरा भाई भी था, मुंह लगा भी था, बड़ी अटपटी बातें पूछने की हिम्मत उसमें थी। बोले इस व्यक्ति ने आपको धन्यवाद दिया, आपने तो उसे कुछ कहा नहीं, कोई सत्संग नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई, तो जाते समय वो धन्यवाद से भर गया और आपने भी कृपापूर्ण हाथ उसके सिर पर रख दिया। हालांकि आप रखते नहीं जल्दी से, जिस किसी के सिर पर हाथ आपका नहीं जाता। आखिर उस व्यक्ति के पास क्या था और क्या उसको मिला, मुझे समझ में नहीं आया। आपने कुछ कहा भी नहीं। आनंद, तुम हम घर में थे ना, तुम्हें घोड़े भगाने का शौक था, पता है ना, घोड़े सवारी का शौक था, घोड़ा भगाते थे। कैसे घोड़ा भागता था पता है? धीरे धीरे। ये कैसियो का घोड़ा है, असली घोड़ा अलग होता है। कुछ ऐसे घोड़े होते हैं कि सवार चढ़े, एड़ी मारे, चाबुक मारे, तब चलते हैं। कुछ ऐसे घोड़े होते थे आनंद के सवार रकाब में पैर रखा, लगाम हिलाई, बैठा और चल पड़े। कुछ ऐसे घोड़े कि सवार ने लगाम भी नहीं खींचा, बैठे और घोड़े हवा हो गए। ये उसी माँ का घोड़ा था, ये उसी में का घोड़ा था। मेरी हाजिरी मात्र से चल पड़ा, विश्रांति में चल पड़ा, परमात्मा योग में चल पड़ा, शक्ति क्षीणता से बचने के रास्ते। संकल्प विकल्प में भी शक्ति खर्च होती है, इसलिए मैं बार बार प्रयत्न करवाता हूं। जब भी आया हरि ओम, तो अ और म के बीच विश्रांति है, इसीलिए मेरे साधक बहुत फायदे में। निसंकल्प अवस्था, शांत, शांत होते होते फिर प्रशांत, आनंद और शांति आने लगे। तो अंतरात्मा में चुप होना, विश्राम करना, ये भी लक्ष्य रखना है। ना है आए गए, ये मिला वो मिला, बड़ा मजा आया, लेकिन फिर थोड़े दिन में कुछ खालीपन महसूस हुआ और भागे बैटरी चार्ज करने, फिर बैटरी डिस्चार्ज करके फिर चार्ज करने को आए। स्वयं पावर हाउस बन जाओ। ओम 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 ओम। जो सुख में सुखी हो जाते हैं शक्ति क्षीण होती है, दुख में दुखी हो जाते शक्ति क्षीण होती है। सुख में शक्ति कम क्षीण होती है, दुख में ज्यादा होती है। लेकिन सुख और दुख को देखकर अपने में आ गए, शक्ति का संचय होता है। कितनी ऊंची बात सुन रहे हो? ये सुनने और समझने के लिए तो मेरे को इतने इतने साल बीते, अभी आई समझ बात। आपको मुफ्त में मिल रहा है, कदर करना, हाथ जोड़ता हूं। बहुत ऊंची बातें, लाखों करोड़ों रुपयों से भी नहीं मिलेगा ऐसा खजाना आपके अंदर का खुलेगा। फिर लाखोंपति, करोड़ोंपति और बड़े नेता भी आपका दुआ लेकर भाग्य बना लेंगे।